भाद्रपद महीने का प्रदोष व्रत 20 तारीख को किया जाएगा या 21 तारीख को, आइए जानते हैं। आप जानते होंगे महादेव को समर्पित यह व्रत अपने आप में अद्भुत है। इस दिन किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय की भी इस वीडियो में बात करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष व्रत करने का एक नियम है कि शाम को प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त होनी चाहिए, तभी आपका प्रदोष व्रत सफल और श्रेष्ठ माना जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है और सब स्वरूप में हार गए हैं, तो एक बार प्रदोष व्रत शुरू कर देखिए। महादेव की कृपा से आपके सब काम स्वतः ही बन जाएंगे। आप सबसे पहले इस दिन एक नियम ले लीजिए कि सुंदर रूप में नमः शिवाय ओम महामंत्रों का जितना संभव हो जाप करने का प्रयत्न करें। पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र भाग्य बदल देता है। और इस दिन एक नियम बांध लीजिए कि अपने घर के दरवाजे पर सुबह और प्रदोष काल अर्थात शाम को दीपदान जरूर करें। व्रत कर पाएं या ना कर पाएं कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु आप मात्र दीपदान भी कर देते हैं तो सर्व सुखों की आपको अनुभूति हो जाती है। तो आपको यह कार्य करना है। साथ के साथ बेलपत्र वृक्ष का पूजन, बिल्वेश्वर महादेव की जय कहते हुए, अगर बेलपत्र पेड़ की जड़ में कच्चा दूध जल चढ़ाकर 5 या 7 परिक्रमा लगाकर दीपक लगाया जाए तो भाग्य तो बदल ही जाता है। इस बार 2025 में कब है यह सर्वश्रेष्ठ प्रदोष व्रत, आइए जानते हैं। जैसा कि त्रयोदशी तिथि शुरू होगी 20 अगस्त को दोपहर 1:58 के आसपास और यह प्रदोष की अर्थात त्रयोदशी तिथि समाप्त हुई 21 अगस्त को दोपहर 12:44 के आसपास। ऐसे में हमेशा शाम के समय जिस तिथि पर त्रयोदशी तिथि व्याप्त हो उसी दिन हमें प्रदोष व्रत करना चाहिए। तो इस बार प्रदोष व्रत 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार को किया जाएगा। प्रदोष काल का अर्थात शाम की पूजा का समय शाम को 6:56 से 9:07 के आसपास रहने वाला है। प्रदोष काल में दीप दान करें, महादेव की भक्ति करें। प्रदोष काल का कुल समय 2 घंटा 12 मिनट के आसपास रहने वाला है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो इसी समय आप प्रदोष व्रत करें और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। अब बुधवार का दिन है। लाल, पीले या हरे रंग के कपड़े पहने और सुंदर रूप में हरे मूंग का एक दिव्य प्रयोग कीजिएगा। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, आप बुध ग्रह को मजबूत कर लेते हैं तो सांसारिक सुख मिलते हैं, दुख दरिद्रता का अंत होता है, कष्ट कर्ज भी अपने आप मिट जाता है। तो आप सभी को उपाय सर्वश्रेष्ठ रूप में करने के लिए हरा मूंग लेना है। हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा और दूर्वा घास, यह सभी चीजें हरी होती हैं और इससे बल बुद्धि विद्या मिलती है, रिद्धि सिद्धि का वास घर परिवार पर होता है। आप सभी को इन सभी चीजों को, गुड़ का टुकड़ा, हरे मूंग के कुछ दाने और विशेष तौर पर हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा और दूर्वा घास और साथ ही बेलपत्र, इन 4 चीजों को जल के लोटे में डालना है। 2 दीपक अपने साथ लेने हैं। आप अपना नाम गोत्र बोलते हुए और आज की तिथि का स्मरण करते हुए चले जाए महादेव के मंदिर में। महादेव के मंदिर में सबसे पहले लगा दीजिए, घर जो महादेव का मंदिर है उसकी चौखट पर दीपक। दूसरा दीपक शिव मंदिर में महादेव के समक्ष प्रस्तुत कर दीजिए और जो सामग्री जिसमें आपने संपूर्ण चीजें डाली हैं उसे अपने मन के भाव कहते हुए महामंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। इससे कष्ट, संकट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता का अंत होगा और आपकी सभी बाधा शंका का निदान हो जाएगा। करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। तो यह पहला उपाय आपको करना है। बढ़ते हैं दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपाय की तरफ। जैसा कि आप जानते होंगे, गुरुजी कहते हैं इस दिन आप जानते होंगे नंदी बाबा जो कि प्रमुख हैं हमारे हिंदू धर्म के और महादेव तक हमारी सब बातों को वह पहचानते हैं, पहुंचाते हैं। ऐसे में एक बेलपत्र और गुड़ का टुकड़ा नंदी महाराज को अगर आप बुध प्रदोष के दिन खिला देते हैं, हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा और बेलपत्र, तो आपके जितनी भी बौद्धिक जो जीवन में तकलीफ चल रही है, जो सांसारिक कष्ट पीड़ा आपको तंग कर रही है, उन सभी पीड़ाओं का निदान होता है और आपको सभी सुख स्वतः ही मिल जाते हैं। तो आप सभी भक्तजनों को जरूर से बुध प्रदोष व्रत की श्रेष्ठ तिथि पर इस कार्य को करना है। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इस तरह से आपके लिए यह जानकारी थी, आप यह कार्य कीजिएगा। इसके साथ साथ गुरुजी कहते हैं आपको नौकरी नहीं मिल रही है और आप परेशान हैं किसी न किसी स्वरूप में, तो आप सभी को एक सर्वश्रेष्ठ उपाय करना है। आपको लेने हैं 2 दीपक, एक दीपक सरसों के तेल का, एक दीपक घी का लिया जाएगा। आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे पूर्वाभिमुख होकर सरसों के तेल का दीपक या तो प्रदोष काल में या सुबह कर रहे हैं तो दूध भी जरूर चढ़ाएं जो पेड़ है उसकी जड़ में, बेलपत्र की जड़ में, और परिक्रमा
पूजा भी कर सकते हैं, परंतु शाम को सिर्फ दीपदान किया जाएगा। प्रदोष व्रत कर पाए या ना कर पाए, परंतु 2 दीपक अपनी नौकरी की इच्छा, ट्रांसफर की इच्छा, कर्ज संकट की इच्छा कहते हुए आप सभी को पूर्वाभिमुख होकर दाहिने हाथ की तरफ घी का दीपक और सरसों के तेल का दीपक बाएं हाथ की तरफ प्रज्वलित कर देना चाहिए बेलपत्र पेड़ के नीचे। जो भी भक्तजन बेलपत्र पेड़ के नीचे सरसों का तेल और घी का दीपक प्रज्वलित कर देता है, उसका दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो इस कार्य को आप सुंदर भाव सच्चे मन से करने का एक बार प्रयत्न करें, हारी बीमारी दूर होगी और सब कार्य आपके बन जाएंगे। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं, जब भी प्रदोष व्रत करें, कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो एक बेलपत्र, एक शमी का पत्ता और एक कनेर का फूल जो जरूर से शिवलिंग पर आप चढ़ाया करें। ऐसा 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होता, परंतु इनसे नवग्रहों की दशा मजबूत होगी और बच्चे का भाग्य चमकेगा, आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और हर कष्ट, हर कर्ज, पीड़ा से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस कार्य को करें। कुछ भी ऐसा नहीं कर पाते हैं तो 108 दाने शिवलिंग पर चढ़ाकर शिव मंदिर में दीपदान, घर के दरवाजे पर दीपदान, बेलपत्र पेड़, महादेव के मंदिर में दीपदान भी आपको सर्वोत्तम सुखों की अनुभूति कराने में श्रेष्ठ और सहायक रहेगा। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, बेलपत्र पेड़ आसपास नहीं है, घर पर ही शिवलिंग है, तो सुंदर भाव सच्चे मन से अपने घर पर ही आप बुधवारी सुंदर प्रदोष व्रत की तिथि पर 108 विशेष तौर पर दुर्वा घास का बंडल बनाकर उसे समर्पित कर सकते हैं। 108 आपकी इच्छा है, आप जो हमारे पास हरा मूंग होता है उसे समर्पित कर सकते हैं। कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य इनमें से 1-2 भी कर लेंगे तो भी पर्याप्त और श्रेष्ठ ही रहेगा। बुधवार की श्रेष्ठ तिथि है और बुध प्रदोष का दिन है। व्रत करें या ना करें, दीपदान करें, शिवलिंग की अच्छी पूजा करें और सुंदर भाव सच्चे मन से बेलपत्र वृक्ष का पूजन करें, सुंदर दीप दान करें, महामंत्रों का जाप करें। यह भी पर्याप्त है भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने और दुख दारिद्रता का हरण करने के लिए। तो इस तरह से बुध प्रदोष व्रत की मैंने आपको बात बताई। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कोई ना कोई कार्य कीजिएगा। देखिए, महादेव की सेवा पूजा नवग्रहों की दशा को सुदृढ़ करती है। आप दिन वार के अनुसार अपने समय को परिवर्तित करते हैं, रंगों का चुनाव करते हैं, भक्ति को पूर्ण रूप से करते हैं तो लाभ तो अनंत गुना आपको मिलता ही है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, आप सभी को लगता है कि कैसे पार पड़े, तो आप सभी को इन कार्य को करना चाहिए। आप जानते होंगे कोई भी हम कार्य करते हैं तो वह कभी निष्फल नहीं जाता है। शिवलिंग पर 5 स्थानों पर चंदन लगाने से, जैसे गणेश जी का और जो कार्तिकेय भगवान है, माता रानी का हस्त कमल और जो है शिवलिंग, इन 5 स्थानों पर जो भी जल चढ़ाकर चंदन लगाकर दीपक लगा देता है, उसके बाद कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो वह सौभाग्य में स्वतः ही बदल जाता है। तो आप सभी को श्रेष्ठ बुध प्रदोष की तिथि पर इन कार्यों को करना है। गणपति गजानन को मोदक, लड्डू इत्यादि का भोग लगाकर गणपति के लिए भी दुर्वा घास जरूर समर्पित करें। लाभ तो होना ही है। रिद्धि सिद्धि के दाता है गणपति गजानन और भाग्य बदलने में